हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट डाटा 24। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सी टैट का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि बाल विकास का CDP का है, जो आपके आने वाले सी-टैट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आपको 30 में से 30 लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्याजी मुख्य रूप से वेट आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ना। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्याजी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जानते हैं हम? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो प्याजी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। ना प्रश्न नंबर हमारा 2 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। जब मानव के शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण जब दूसरे भाग को जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वअंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा होगा द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुलांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, या मानक विचलन कहते हैं। तो जो प्राप्तांक के समूह में से जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पॉबलन ने किया, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, या कोलर ने किया? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर हमारा 5 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से? तो अल्बर्ट बंडूरा हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? विने साइमन ने दिया, स्टर्न ने दिया, टर्मन ने दिया, या श्रिलवर्ट ने दिया? तो मानसिक आयु का प्रत्यय हमारा किसने दिया? विने साइमन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम? तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम नहीं है? तनाव का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉबलन ने प्रयोग किया। तो सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉबलन ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पर किया, बंदर पर किया, या कुत्ते पर, या चूहे पर? तो पॉबलन ने किस पे किया? कुत्ते पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर 9 हमारा प्रश्न नंबर 9 है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, कोलर ने किया, पॉबलन ने किया, या वुडवर्थ ने किया? तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोलर ने किया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कोलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है,
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा है, संवेदना है, या सीखना है, या प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित रखने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नाउ प्रश्न नंबर हम 11 पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान। तो स्मरण करने में कम ध्यान। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। ना प्रश्न नंबर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोध व भय प्रकार है। तो क्रोध और भय किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, या मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध और भय हमारे किसके प्रकार हैं? संवेग के। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे व्यक्ति के वार्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति के वार्य व्यवहार की नकल क्या है? सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है, या चिंतन है। तो दूसरे व्यक्ति के वार्य व्यवहार की नकल अनुकरण कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाउ प्रश्न नंबर हम 14 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व अनुभव ज्ञान नए सीखने में हमारी सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण कहते हैं, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं, या सीखना कहते हैं। तो कुछ सीखा हुआ जब हमारे नए सीखने में मदद करता है तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो जो सीखी हुई बात है उसे हम पुनः याद नहीं कर सकते तो उसकी असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं, या ध्यान कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं विस्मृति। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ना प्रश्न नंबर 16 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, टर्मन के अनुसार बुद्धि 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? मंद बुद्धि बालक माना जाता है, समान बुद्धि बालक माना जाता है, श्रेष्ठ बुद्धि बालक माना जाता है, या क्षीण बुद्धि बालक माना जाता है। तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बालक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर 17 है हमारा, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, मूल्यों का विकास, या किशोरों का मनोविज्ञान। तो हॉल हमारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो मानव व्यक्तिगत के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कैमनियंस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने, या फ्राइड ने। तो मानव व्यक्तिगत के मनोलैंगिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने महत्व दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ना क्वेश्चन नंबर 19, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्राइड ने, पॉबलर ने, या वॉटसन ने। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू वुंट ने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ना प्रश्न नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांस वेंट्रॉन ने, मैक्स वर्दीमर ने,
एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमन ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो हमारा संगणन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? तो क्षेत्र सिद्धांत हमारा गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए, रुचि के मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए या विषमता के मापन के लिए? तो हमारा भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है बुद्धि के मापन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। नाउ प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न नंबर हमारा 24 है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया या वॉटसन ने दिया? तो हमारा अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया। तो 24 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ना प्रश्न नंबर हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अधिगम। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्शन सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड या क्रिस्टलाइज सिद्धांत? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो हमारा फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। उससे हम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। मानसिक आयु निकाल के वास्तविक आयु मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। हम फॉर्मूला लगाएंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 गुणा 100। मानसिक आयु बटे तो हमें कितनी दे रखी है? मानसिक आयु 10 वर्ष दे रखी है और वास्तविक आयु हमें कितनी दे रखी है? 8 वर्ष, और हमें गुणा 100 कर देना है। तो 1000/8 हो जाएगा। तो इसको कट कर देंगे तो 125 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर रहा। तो हमारा आ जाएगा 125। नाउ प्रश्न नंबर हमारा 28 है। प्रश्न नंबर हमारा 28 है संवेगों का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत,
सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? जेम्स लैंग सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव कहलाता है। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट होने पर उत्पन्न सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है हमारा? कुंठा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। कोलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो कोलवर्ग का सिद्धांत हमारा किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लाती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।